तुम्हें पता है बच्चों कि त्रिभुज कितने टाइप के होते हैं? अगर नहीं पता है तो वीडियो को देखो, और अगर पता है तो इस छवि का, आकृति का उत्तर बताओ। कि दिए गए चित्र में कौन भुजा तथा कौन के आधार पर क्या क्या त्रिभुज का नाम है? कौन और भुजा के आधार पे अपने से पहचानो और उत्तर दो जल्दी से कमेंट में। आज का टॉपिक जो हम लोग मैथ का लिए हैं वो है त्रिभुज के बारे में। वो हमारे आज का एक टॉपिक है त्रिभुज। ये टॉपिक लगभग क्लास 7 का एक हिस्सा है जो आगे चल के 8 में और 9 में और 10th में, यहाँ तक कि इसमें इसे ट्रिग्नोमेट्री का नाम दिया जाता है। वो वही त्रिकोणमिति, जो कि एक बहुत ही सेंसिटिव चैप्टर माना जाता है बच्चों के द्वारा, क्योंकि इसमें साइन थीटा, कॉस थीटा सभी प्रकार की चीज़ उपयोग किए जाते हैं। तो आज के वीडियो में हम उन सब चीज़ों की जितना हो सकेंगे उन सब चीज़ों का जो हम लोग कवर करेंगे बेसिक से, शुरू से। हम लोग का ये मानना रहता है कि अगर हम शुरुआत ही अगर अच्छे से करेंगे तो आगे चल के हम लोगों का हर चीज़ एकदम अच्छे से और क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का चैप्टर त्रिभुज के बारे में। त्रिभुज, कभी भी आप लोग ऐसे आकार के छवि या आकृति ज़रूर देखे होंगे, जैसे सीढ़ी का ढलान। ऐसे देखते हैं ना, सीढ़ी के वाला ऐसा हिस्सा उठता है यार ऐसे, तो ये सीढ़ी का ढलान भी ये वाला यानी त्रिभुज के अंतर्गत आता है। कभी और भी यह हिस्सा देखे होंगे, जैसे मान के चलिए एक टावर है, ये टावर, एक आदमी यहाँ पर खड़ा है, इस आदमी इस टावर को यहाँ से देख रहा है, ठीक है, इसको देख रहा है यहाँ से, और ये तो ये भी एक त्रिभुज का हिस्सा होते हैं। ऐसे आकार के आप खेत भी देखे होंगे, मैदान भी देखे होंगे, तो किसी का टेढ़ा जगह कम होने से घर भी बनता है, तो ये सब त्रिभुज के बारे में होते हैं। तो त्रिभुज का मतलब होता है त्रि प्लस भुज। त्रि मतलब होता है तीन, त्रि मतलब होता है तीन, तीन भुज यानी भुजा, जिसमें तीन भुजा हो और वो बंद आकृति वाले हो, बंद आकार वाले हो, बंद वक्र वाले हो, तो उसे कहते हैं हम लोग त्रिभुज। जैसे देखिए इसे भुजा कहते हैं, ये एक साइड है, ये दूसरा साइड है और ये तीसरा साइड है, ठीक है। तो ये त्रिभुजा है, इसमें त्रिभुज कहते हैं। चलिए अब भुजाओं को नाम कैसे देखते हैं उसके बारे में देखते हैं। भुजा यानी जैसे एक त्रिभुज मान के चलिए हमारे पास ये है। अब ये त्रिभुज हमारे पास ये है, तो ये कभी भी हम लोग इसका जब नाम लेंगे तो ऐसा तो नहीं है ना कि ये हर समय ये त्रिभुज वो त्रिभुज करते रहेंगे। इसको एक नाम दिया जाता है। कैसे नाम देंगे? तो चलिए ये इसमें होते हैं ये शीर्ष, एक और होते हैं, जैसे तीन भुजा होते हैं। भुजा कौन वाले हैं? ये वाला, ये वाला और ये वाला, ये तीन भुजा है। तो ये जो शीर्ष है, ये शीर्ष एक और नाम है। तो इन शीर्ष को नाम दिए ए बी सी। अब इसका नाम हो गया हमारे पास, ये इस त्रिभुज का नाम हो गया त्रिभुज ए बी सी। कभी आप ये भी चिन्ह देखे होंगे, ये छोटे रूप के लिए दर्शाते हैं, छोटे रूप जो होते हैं उसके लिए त्रिभुज को दिखाते हैं। कभी अगर मान दे दिए इसका नाम पी, यहाँ पी दिए, ये क्यू दिए, ये आर दिए, तो इस त्रिभुज का नाम हम लोग क्या दे सकते हैं? इस त्रिभुज का नाम हम लोग देंगे पी क्यू आर, त्रिभुज पी क्यू आर, इसका नाम पहचानेंगे। तो ये था नाम के बारे में। अब त्रिभुज में क्या क्या होते हैं सबसे पहले देखते हैं। अच्छा, नाम से जुड़ा हुआ है कि आप नाम कोई भी कई भी साइड से ले सकते हैं। जैसे इस त्रिभुज का पी क्यू आर नाम लिए तो हम त्रिभुज को आर क्यू पी भी बोल सकते हैं। हम तो इस साइड से भी मान सकते हैं ना, क्योंकि घुमा फिरा के हम उसी चीज़ का बात कर रहे हैं। तो हम इसका भी ये भी नाम पकड़ सकते हैं कि क्यू पी आर भी बोल सकते हैं, तो क्यू आर पी भी बोल सकते हैं, या पी आर क्यू तो पी क्यू आर, मतलब जो भी नाम बोलिए यही त्रिभुज हमको पहचान लेंगे। अब देखिए त्रिभुज ऐसे भी आकार के हो सकते हैं, तो कोई त्रिभुज ऐसे आकार के होते हैं, तो कोई त्रिभुज एकदम समभुजा वाले त्रिभुज होते हैं। चलिए सबके बारे में जानते हैं। तो ये त्रिभुज था। अब इस त्रिभुज में भुजाएं कितने हैं? चलिए भुजाओं को देखते हैं। तो इस त्रिभुज में था हमारे पास भुजा, तीन भुजा है, तो ये एक भुजा है। इस भुजा का क्या नाम देंगे? इस भुजा का नाम देंगे हम लोग ए बी। और भी तो भुजा है, तब ये भी तो एक भुजा है, ठीक है। अब भुजा में आ गए ये ए बी, बी सी, तो ये बी से सी तक ये एक दूसरी भुजा है, और ए से सी तक भी तो एक भुजा है, तभी ना तीन भुजा बने। तो ये ए सी, तीनों भुजा, यानी ये हमारे हो गए तीन भुजा। अब त्रिभुज में
तीन भुजा के बाद एक और अहम चीज़ आता है, वो है आपके पास कोण। इंग्लिश में उसे कहते हैं, अच्छा भुजा को इंग्लिश में कहा जाता है साइड, ठीक है, भुजा को इंग्लिश में कहा जाता है साइड। और इसमें आते हैं कोण, कोण को कहते हैं इंग्लिश में एंगल, एंगल, इसको कोण, ठीक है, कोण। अब कोण किसको कहेंगे? देखिए घर के आप कोने में देखे होंगे तो कोने बोलते हैं ना, घर के कोने में जाओ, वहाँ के कोने में जाओ, तो कोना मतलब कोना, जहाँ से मुड़ता है चीज़। जैसे यहाँ ये वाला जो भुजा है, ये वाला जो साइड है, ये साइड और ये साइड इस जगह पे मुड़ा हुआ है, तो ये हम लोग का एक कोण हो गया। तो ये अगर कोण है तो यहाँ पर भी तो मुड़ा हुआ है, तो हाँ ये भी एक कोण हो गया। चलो ये भी तो एक कोण होना चाहिए, इसीलिए हमारे पास ऐसे एक प्रकार से तीन कोण। तो क्या हम इसको, तो चलिए कोण होते हैं, तो इसमें कोण कितने होंगे? ये एक कोण, दूसरा कोण, तीसरा कोण। तो नाम से कैसे लिखेंगे सर? इसका नामकरण कैसे करेंगे? तो नाम देंगे आप, कोण को दो भागों में लिख सकते हैं। एक ऐसे लिख सकते हैं कोण ए, ये लिख सकते हैं, मतलब कोण है मतलब इस कोण ए की बात कर रहे हैं, आप इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, आप इस कोण की बात कर रहे हैं। अगर बी बोले तो ये वाला बात कर रहे हैं, क्योंकि बी के सामने ये वाला कोण है, ये और ये सी, यानी कोण ए, कोण बी और कोण सी। तो ये हुआ एक टाइप का नाम, ठीक है। और एक टाइप के नाम आप लिख सकते हैं। कभी दूसरे टाइप से कैसे लिख सकते हैं सर? तो दूसरे टाइप से लिख सकते हैं कोण ए को, कोण ए कहाँ पर है? यहाँ पर है, तो आप पहले बीच में ए को लिखिएगा, पहले बी लिखिए, फिर ए लिखिए, फिर सी लिखिए, ऐसे कोण छवि दीजिए, कोण बी ए सी। मतलब कौन से कोण की बात कर रहे हैं? जो बीच में है वही, और ये कोण चिन्ह है एंगल, ये कोण वाला है, तो बी ए सी मतलब इस कोणा की बात किए हैं। अब इस कोणा की बात करेंगे तो ये वाला कोण, तो ये वाला कोण को भी हम लोग बीच में लिखेंगे, ए बी सी, यानी बी को लिखने के लिए इस बी को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, कोण ए बी सी। तो ऐसे भी तो लिख सकते हैं ए बी सी, तो इसमें इधर से भी तो गिनेंगे तो बीच में रहेगा सी बी ए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आप जो भी लिखिए, कोण सी बी ए भी लिख सकते हैं। तो ये भी लिखिए या ये भी लिखिए, मतलब बी की बात कर रहे हैं क्योंकि बी बीच में है। अगर सी की बात करें, इस कोण सी की, तो क्या लिख सकते हैं? इसको भी तीन हिसाब से लिखेंगे, मतलब तीनों को मिला के, तो सी को बीच में कर देंगे, ए सी बी, ए सी बी। और एक तरीका है, इधर से गिनिए, बी सी ए, कोण बी सी ए। तो आप ये लिखिए या ये लिखिए, दोनों का एक ही मतलब होता है कि कोण सी की बात कर रहे हैं। चलिए अब बात करते हैं त्रिभुज जो होते हैं वो भुजा के आधार पे यानी साइड के आधार पे और कोण के आधार पे क्या कोई टाइप के होते हैं? तो जी हाँ, त्रिभुज जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं। ये देखिए, ये है भुजा, ये भुजा अगर मान के चलिए इसकी कोई तो माप होगी, जैसे आप खेत देखते हैं इस आकार के, तो इस खेत का भुजाएं सब अलग अलग है, या फिर हो सकते हैं कि कोई दो भुजा बराबर है। जैसे मान के चलिए इस भुजा की माप लिए, खेत एक लिए, तो ये खेत यहाँ से 10 फीट है, यहाँ से ये मान के चलिए आपका 12 फीट है, और यहाँ से ये किसी प्रकार से 16 फीट हो गए। तो ये खेत ऐसा भी हो सकता है। तो आप कह सकते हैं ये भी कि ज़रूरी थोड़ी है कि खेत ऐसा भी हो सकता है, खेत तो ऐसा भी हो सकता है कि मान के चलिए इधर वाला जितना हुआ उधर वाला भी उतना हो। हाँ, ये भी तो हो सकता है, ये भी तो पॉसिबल है। जैसे यहाँ से 8 फीट का खेत है, यहाँ से 8 फीट मान के चलिए, यह 8 फीट ये छोटा, या 8 मीटर, इधर से 8 मीटर, और ये मान के चलिए आपका आप लगभग 9 या 10 मीटर, ठीक है, ऐसा है। तो नहीं, कोई एक अपवाद आप ये भी कह सकते कि नहीं मेरे पास ऐसा खेत है जो तीनों तरफ से समान है। हाँ ठीक है, तीनों तरफ से समान है, तो आप ये भी कह सकते कि मेरा यहाँ से 10 मीटर है इस खेत की ये लंबाई, मतलब ये साइड 10 मीटर है, ये भी साइड 10 मीटर है, और ये भी साइड 10 मीटर है। तो इसी प्रकार से देखिए क्या डिफरेंस है, वही हम लोग यहाँ पे लिखे हैं कि जो त्रिभुज होते हैं, जो ये साइड होते हैं, वो साइड दो साइड एक हो सकते हैं, किसी में तो एक साइड भी एक अलग, मतलब सब अलग अलग होते हैं, और किसी में तो ऐसा भी हमको देखने को मिलता है कि तीनों साइड एक जैसे हो। अगर भुजा के आधार पर त्रिभुज की बात करें तो 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विषमबाहु त्रिभुज, नंबर 2 समद्विबाहु त्रिभुज, और नंबर 3 समबाहु त्रिभुज।
यानी विषम बाहु त्रिभुज वैसे त्रिभुज को कहेंगे, यानी इंग्लिश में से स्क्लेनेट ट्रायंगल कहते हैं। तो वैसे त्रिभुज को कहेंगे जिसका एक भी भुजा समान ना हो। जैसे यहाँ से ये अलग माप का है 12 फीट या 12 मीटर, ये यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 10 फीट, जो भी मानिए 10 है, और ये यहाँ से 16 है, तो क्या कोई समान है? नहीं है। इसीलिए इसे इंग्लिश में स्क्लेनेट ट्रायंगल कहते हैं और हिंदी में इसे विषम बाहु त्रिभुज कहते हैं। हिंदी में इसका अगर आप परिभाषा लिखेंगे तो कैसे कहेंगे विषम बाहु त्रिभुज? वैसे त्रिभुज जिसकी कोई भी भुजा, मतलब तीनों भुजा में कोई भी भुजा बराबर ना हो, सब अलग भुजाओं का माप हो, तो उसे कहते हैं विषम बाहु त्रिभुज। तो समझ गए विषम बाहु त्रिभुज। अब आते हैं समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए नाम से क्या है, सम मतलब समान, द्वि मतलब होता है दो, बाहु मतलब होता है भुजा, मतलब समान दो भुजा। जैसे ये देखिए, ये वाला एक भुजा समान है खेत, ये वाला एक खेत है। खेत बोलिए या कोई भी आकार का ऐसा चीज़, चाहे पिलर हो या घर का कोई आपका सीढ़ी वाला एरिया, तो इसे हम लोग कहेंगे सम द्विबाहु। तो इसको हम लोग ए नाम दे दिए। ए मतलब विषम बाहु त्रिभुज। कोई भी विषम मतलब होता है अलग अलग, विषम मतलब कोई समान नहीं है, तो सब अलग अलग है, तो विषम बाहु त्रिभुज। ये आपका है समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो समान है, समान है दो गो, इसे समद्विबाहु। और देखिए समबाहु त्रिभुज जो तीनों भुजा समान रहते हैं, इसे इक्विलैटरल ट्रायंगल कहते हैं। इसमें जिसमें अगर तीनों भुजा, जैसे नाम देते हैं, ये ए, ये बी, ये सी, तो जो ए बी की माप है, ये है ए बी की माप कितना है 10, तो बी सी की जो माप है वो भी 10 है और ए सी की माप भी 10 है। इससे हम ये कह सकते हैं कि ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी। तो ये था हमारे तीनों बराबर, मतलब तीनों एक है, तीनों एक ही टाइप के हैं, एक ही माप के हैं, इसीलिए तीनों बराबर है, इसे समबाहु त्रिभुज। चलिए इसे सी कैटेगरी में डाल देते हैं, सी में। और ये विषम बाहु त्रिभुज जो एक भी भुजा बराबर नहीं थे, और ये हैं दोनों भुजा बराबर, मतलब हमारे हो गए समद्विबाहु त्रिभुज। अब आते हैं कोण के आधार पे क्या कोई त्रिभुज होते हैं क्या? जी हाँ, कोण के आधार पे भी त्रिभुज होते हैं। जैसे आप कभी चांद देखे होंगे, जो ज्योमेट्री बॉक्स में चांद रहता है, उसमें देखिएगा चांद का आकार ऐसा होता है, ऐसे ऐसे। यहाँ देखिएगा बीच में एक गो दागी रहेगा, यहाँ से इस साइड से आप कभी देखिएगा 2 नंबर रहता है, इस साइड से बोलिए या इस साइड से। इस साइड से अगर मापिएगा तो ऐसे लाइन रहता है, ये। अगर आप नीचे से माप रहे हैं, जैसे मान के चलिए यहाँ से 0, यहाँ से 10 लिखा रहेगा, कहीं 20 लिखा रहेगा, 30 लिखा रहेगा, 40, ऐसे करके यहाँ तक देखिएगा 170 के बाद ये वाला लिखा नहीं रहता या 180 लिखा रहता है। और ये छोटा वाला में भी ऐसे ही 10, 20, 30 करके यहाँ से भी 180 लिखा रहता है। तो मान के चलिए अगर मैं ये साइड ऐसे साइड लूँ और ऐसे एंगल में उठा दूँ, ऐसे कोण में उठा दूँ, तो ये भी तो कोण बन गया ना। तो इस कोण का माप होता है 20 डिग्री। देखिए ये 20 में उठ रहा है, तो ये 20 डिग्री। चांद में कभी मापिएगा, ये लाइन यहाँ पर बैठाइएगा और ये वाला उठाइएगा, तो देखिए 20 डिग्री, 40 डिग्री जो माप आता है, तो इसको कोण कहते हैं हम लोग 20 डिग्री। तो अगर त्रिभुज में तीनों जो कोण होते हैं, कोण अभी बात की हम लोग ए बी सी या पी क्यू आर, कोई भी नाम ले लीजिए, जैसे यहाँ पी क्यू आर अब ले रहे हैं, तो कोण पी जो है, कोण क्यू जो है, ये जो एंगल है, ये कोण है, ये कोण है। अगर ये कोण 90 डिग्री से कम है, मतलब 90 डिग्री कहाँ होते हैं, देखिएगा चांद में 90 डिग्री यहाँ होते हैं, मतलब ऐसा माप ना हो, सॉरी सीधा उठेगा। जैसा कि हमारे हाथ में कैमरा है, हम गरीब यूट्यूबर हैं यहाँ हमारे हाथ में मोबाइल होने के कारण ये सीधा नहीं बन पा रहा है। तो ये 90 डिग्री का कोण ऐसे बनाते हो। देखिए ये ऐसा बन रहा है क्या? नहीं बन रहा है कि यहाँ पर ऐसा जो कोण बन रहा है यहाँ ऐसा बन रहा है, नहीं, यहाँ पर भी नहीं। तो ये अगर 90 डिग्री से कम है, ये वाला माप नहीं आ रहा है, चांद बैठा के देखिए 90 डिग्री से कम आ रहा है, ये भी कम आ रहा है, ये भी कम आ रहा है, तो ऐसे भी त्रिभुज होते हैं, बनते हैं। तो वैसे त्रिभुज को कहते हैं हम लोग न्यून कोण त्रिभुज। यानी कोण के आधार पर सबसे पहले त्रिभुज का नाम आ गया न्यून कोण त्रिभुज, यानी वैसे त्रिभुज जिसका एक भी कोण 90 डिग्री ना हो या 90 डिग्री से कम हो, उसे न्यून कोण त्रिभुज में काउंट किया जाता है। ठीक है, अब आते हैं दूसरा त्रिभुज, वो भी कोण के आधार पे होते हैं। भुजा चाहे कैसे भी हो, भुजा से मतलब नहीं है हमको। भुजा अगर मान के चलिए किसी के मन में प्रश्न आता है कि सर अगर भुजा चलिए 10 है, 20 है, वो सब देखेंगे? नहीं देखना है, आपको खाली कोण देखना है। ये कोण मान के चलिए मापें आप चांद से 70 डिग्री, हम मापना भी सिखा देंगे 70 डिग्री। ये मापें आप 80 डिग्री चांद से, ये भी मापें 40 डिग्री मान के चलिए। तो कोई भी
कोई भी, चलिए 30 डिग्री ले लेते हैं क्योंकि एक चीज़ पूरा हो रहा है इससे, इसीलिए तो कोई भी ये 90 डिग्री से नहीं मिल रहा है, इसीलिए इसे हम लोग कहेंगे, इस पूरे त्रिभुज का नाम देंगे न्यून कोण त्रिभुज। और वही था, भुजा के आधार पे अलग अलग, यहाँ भुजाओं की माप ले रहे थे, कोण से कोई मतलब नहीं था, यहाँ हम लोग का कोण से मतलब होंगे। तो ये है न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा आते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? दूसरा बात कर रहे हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज जिसका एक भी कोण, 3 कोण होते हैं, 3 कोण पता है, तो एक भी कोण मान के चलिए 90 डिग्री हो गए। मतलब कैसे त्रिभुज बनेंगे देख लीजिए, ये ऐसे एकदम एक कोण की बात कर रहे हैं, ये ऐसे देखिए, एक सीधा बनेंगे ऐसे, जैसे घर के दीवार के कोण जो होते हैं, देखिएगा घर का कोना यहीं से मुड़ता है ना, कभी यहाँ आप लोग खड़े होकर देखते हैं कि ये, तो ये 90 डिग्री यहाँ से मुड़ा है, तो ये समकोण त्रिभुज कहेंगे। लेकिन इसको पहले मिलाइए, जब तक नहीं मिलाएंगे त्रिभुज नहीं कहा जाएंगे। अच्छा चलिए, मेरा हर समय जब भी हम ग्राफ बनाते हैं, छवि बनाते हैं, कुछ ना कुछ बच ही जाता है, मेरा ज़िंदगी में बचने के लिए है। तो ये है ए, ये बी और ये सी। तो ये देखिए, ये पहला कोण जो है, ये कोण बी जो है 90 डिग्री है। तो एक भी कोण अगर 90 डिग्री रहता है तो एक ही 90 डिग्री रहता है। त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री हो जाने से उस त्रिभुज को कहते हैं समकोण त्रिभुज। और जो हम लोग क्लास 10 में देखते हैं ना, सबसे ज़्यादा प्रश्न कि फलना व्यक्ति किसी मीनार को देख रहा है, तो आप मीनार का मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। तो साइंटिस्ट ऐसे नहीं बना जाता है। साइंटिस्ट बनने के लिए या कोई भी चीज़ का ज़्यादा नॉलेज प्राप्त करने के लिए आपको बेसिक चीज़ों को जानना पड़ेगा। तो ये क्लास 10 से जुड़ा हुआ, क्लास 7, 8 से ही जुड़ा हुआ क्लास 10 वाला है, और आगे चल के भी बहुत सारे लोगों के लिए काम आते हैं। तो ये है समकोण त्रिभुज, जो एक भी कोण 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। चाहे 90 डिग्री यहाँ बने या यहाँ बने। क्या यहाँ पर बन रहा है? नहीं, यहाँ नहीं बन रहा है, क्योंकि ऐसा तो बने, ऐसे बनता तो 90 डिग्री बोल सकते थे। तो ये था समकोण त्रिभुज, यानी एक भी कोण अगर 90 डिग्री हो तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, और दूसरा कोई होता ही नहीं है और होगा भी नहीं कभी। तो ये था समकोण त्रिभुज। और नेक्स्ट आते हैं हमारे अधिक कोण त्रिभुज, इंग्लिश में इसे कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। यानी अगर कोई भी कोण, एक भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा हो, जैसे यहाँ एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, यहाँ एक त्रिभुज बना रहे हैं, अरे यार चलिए मेरा छवि गलत हो गया, फिर से बना रहे हैं। जैसे ये त्रिभुज या ये त्रिभुज बना रहे हैं, ये वाला नहीं है, ये वाला नहीं है, तो ऐसा त्रिभुज है। तो ये त्रिभुज देखिए, ये 90 डिग्री तो ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा बन नहीं रहा है, उससे भी ज़्यादा बन रहा है। अगर कोई भी कोण 90 से ज़्यादा बनता है, एक भी कोण, तो उसे कहते हैं हम लोग अधिक कोण त्रिभुज। ये जैसे 90 डिग्री से ज़्यादा, मान के चलिए 100 है, तो ये 100 है, ये 100 डिग्री का कोण है, और ये जो भी मिला के जो भी हो, तो ये तो 90 से कम है। तो एक भी कोण अगर 90 डिग्री से हो तो उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। अब रिवीजन पे आते हैं। न्यून कोण त्रिभुज, कोण के आधार पे 3 त्रिभुज, न्यून कोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसमें एक भी कोण 90 डिग्री ना हो या उससे छोटा हो उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अगर परिभाषा लिखिएगा तो वैसे सभी त्रिभुज जिसका कोई भी कोण 90 डिग्री से ज़्यादा ना हो, 90 डिग्री से कम हो, 90 डिग्री से कम हो, उसे कहते हैं न्यून कोण त्रिभुज। अब आते हैं समकोण त्रिभुज। वैसे त्रिभुज जिसमें एक भी कोण अगर हमारे समकोण होता है, 90 डिग्री होता है, तो उसे कहते हैं समकोण त्रिभुज, इसको समकोण बोलते हैं 90 डिग्री वाले को। अधिक कोण, त्रिभुज के तीनों भुजाओं में से अगर कोई भी 90 डिग्री से ज़्यादा होते हैं तो उसे कहते हैं अधिक कोण त्रिभुज। तो हम लोग, ये था हमारा आज का चैप्टर के बारे में कि त्रिभुज में भुजा और कोण के आधार पे 2 प्रकार के त्रिभुज, यानी 2 टाइप्स के त्रिभुज होते हैं। उसमें भुजा में 3 त्रिभुज आते हैं, कोण में 3 त्रिभुज आते हैं। भुजा में विषमबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, इंग्लिश में स्केलेन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल। ये था हमारे त्रिभुजा के बारे में। अब कोण के बारे में बात करें तो जो कोणा से जुड़ा हुआ है, तो न्यून कोण त्रिभुज यानी एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल कहते हैं, अधिक कोण त्रिभुज यानी ऑब्ट्यूज एंगल। क्लास 8, 9, 10 आगे चल के ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये बहुत ही खास करके सीखना चाहिए आप लोगों को, बहुत ही अच्छा मज़ा आएगा इसके बारे में हमको भी सिखाते हुए। लेकिन दिलचस्पी आप लोग बना के रखिए, हाँ, आपको हर वो चीज़ सिखाया जाएगा जो आप सीखना चाहते हैं। चाहे पढ़े लिखे ना हो तो भी आप कर सकते हैं, चीजों को जान सकते हैं कैसे, सिर्फ हिसाब आना चाहिए। इस चित्र में दिए गए आकृति में यह समद्विबाहु त्रिभुज को दर्शा रहा है, क्योंकि इसमें से तीनों भुजाओं में से 2 भुजा बराबर है
तथा साथ ही साथ यह समकोण त्रिभुज भी बना रहा है, क्योंकि इसमें ये वाला कोण 90 डिग्री बन रहा है। मैं आया हूँ आपके पास। मेरा नाम राजू है। आपको बताऊंगा ये जो त्रिभुज है ये किस प्रकार का त्रिभुज है। ये त्रिभुज है एक अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण, इसमें से 3 कोण में से एक कोण 90 डिग्री से ज्यादा है, और 90 डिग्री से ज्यादा रहने पर किसी भी त्रिभुज को आप अधिक कोण त्रिभुज कह सकते हैं। इसीलिए यह एक अधिक कोण त्रिभुज माना जाएगा। तो बच्चों, ये जो तुम देख रहे हो वो एक समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसमें सब भुजाएं 5-5 करते हैं, यानी तीनों भुजाएं बराबर है। इसलिए इसे एक समबाहु त्रिभुज माना जाएगा। ठीक है।